प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अदालती अहकामात, वजीर आजम इमरान खान की लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो के अहल खाना से मुलाकात, वजीर आजम सहाफ़ी की गुमशुदगी से लाइल्म निकले। दूसरी जानिब काबीना ने अदालत को मामलात काबीना के बजाय मुताल्लिका फोरम्स को भिजवाने का इंदिया दे दिया। क्या वजीर आजम से मुलाकात के बाद मुदस्सिर नारो घर लौट आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कराची में बस न चली, लाठी चल गई। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, कराची की सियासत में गर्मा गर्मी, क्रेडिट लेने के लिए लड़ाइयां शुरू। पीटीआई नून लीग क्रेडिट लेने के लिए आमने सामने। अलामती इफ्तिताह के लिए आने वाले साबिक गवर्नर और 2 वफाकी वज़रा रेंजर्स के हत्थे चढ़ गए। एहसन इकबाल को डंडा पड़ गया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट दाखिला कमेटी इजलास, कराची जराइम का भांडा फूट गया। 11 माह में 78,000 स्ट्रीट क्राइम्स, कराची पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम। वजीर दाखिला ने पांव पर मेहंदी लगा रखी है, इसलिए नहीं आते। सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने शेख रशीद को लताड़ दिया। कराची में 9 बरसों में शहरी 4,57,000 मोबाइल्स, गाड़ियों और मोटरसाइकिल से महरूम। सेनेट दाखिला कमेटी में ये इंकशाफात हुए, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद के शहरियों के भी सांस बंद होने लगे, स्मॉग का शदीद खतरा। इस्लामाबाद में बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा कर दिया गया। बसों में 2 नंबर डीजल इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर रोजाना 4 लाख गाड़ियों का सफर। आने वाले दिनों में तबाही की घंटी बज गई। सेनेट मौसमियाती तब्दीली कमेटी में होने वाले इंकशाफात से भी आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे नैब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की करप्शन का रिकॉर्ड गायब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब का पोल खोल दिया। एक जानिब नैब रिकॉर्ड दस्तयाबी का दावा और दूसरी जानिब रिकॉर्ड गुम हो जाने का ढोंग। क्या नैब किसी को बचा रहा है, इस कहानी को भी अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, कराची से स्टार्ट करते हैं। आज कराची में बड़ी ग्रीन लाइन बस चली, उसके चक्कर में जो है वो लाठी चली, डंडा चला और काफी एक सीन क्रिएट हुआ। पता नहीं समझ नहीं आती है कि हंसना है या रोना है। ये जो वाकया आज ग्रीन लाइन की बसों की इफ्तिताह की लड़ाई हो रही है कि जनाब ये फीता किसने काटना है, ये किसका प्रोजेक्ट। और 7 साल बाद, ये 2014 में शुरू हुआ था, आज 2021 हो गए हैं। 7 साल में बाद जो है ये क्रेडिट चल रहा है। वो कह रहे हैं जी ये इफ्तिताह जो है ना 2014 में किया था, तो जब हमारी गवर्नमेंट थी नून लीग की तो हमने किया। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि नहीं जनाब हमने किया। बीच में एमक्यूएम भी सर उठा रही है कि जनाब हमारा भी है, सिंध गवर्नमेंट भी बीच में है कि क्रेडिट हमारा है। इस तरीके की लड़ाई हुई कि उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, रेंजर्स आ गए, एहसन इकबाल साहब ज़ख्मी हो गए और जनरली ज़ख्मी हो गए, उनकी उंगलियों के हाथ के निशान दिखा रहे थे। और वो फिजिकल लड़ाई भी हुई और फिर बयानात की एक जंग हो रही थी, यलगार। और लड़ाई हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि लड़ते तो लोग ये इस तरीके से क्रेडिट लेने का जिस तरह अपने पल्ले से कोई जेब से पैसे लगा के ये बसें खरीदी गई हैं। पाकिस्तान में ये एक अजीब रिवाज है कि गवर्नमेंट के पैसे होते हैं, सरकारी टैक्स पेयर्स के, आपके मेरे टैक्सों से पैसे कलेक्ट करते हैं और एक चीज़ बनाई जाती है। और उसके बाद क्रेडिट की लड़ाई ऐसी होती है कि जनाब मेरा वो कह रहा है जी नवाज शरीफ टर्मिनल, परवेज लाई टर्मिनल, बेनज़ीर भुट्टो टर्मिनल, वो कुछ लड़ाई जो है उस पर बोर्ड, एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरे का बोर्ड करा देती है, वो अपना लगा देती है, वो करते हैं। और इस मुल्क में मुझे शर्म आती है कहते हुए कि प्री पार्टीशन लाहौर कराची हर जगह चले जाएँ, आधे से ज़्यादा जो स्कूल है, हस्पताल है लाहौर में, जानकी देवी, गुलाब देवी, दयाल सिंह मेंशन, दयाल सिंह कॉलेज, ये सारे लोगों ने जो कि अच्छे लोग थे, अमीर लोग थे, मगर उन्होंने अपना पैसा अपने ज़ाती जेबों से ये सारे इदारे बनाए। और उसमें अक्सर बेताशा लोग थे जिन्होंने अपनी, कराची के अंदर बेताशा इदारे हैं जिन्होंने अपनी मरने के बाद उन्होंने कहा मैंने बच्चों को दे के क्या करना है, सारी की सारी जायदादें वो हस्पतालों, यतीम खानों के नाम पे कर गए। ये सरकारी पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे पे करते हैं और इफ्तिताह के लिए लड़ाई ये इस तरह कर रहे होते हैं जिस तरह जेब से गया है, पहली बात। दूसरी उसके अंदर एक वो आ जाती है कि ये तरजीहात का, मैं आज पढ़ रहा था कि ये अच्छी बात है, कराची जैसा बड़ा शहर है, आप देखें दुनिया का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है
कि जिसके 2-2.5 करोड़ की आबादी है, जिसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, सरकारी नहीं है, और ये ही तकरीबन बाकी शहरों का भी नाम अब जाके बढ़ वो आ गई हुई है। एलिटिस्ट किस्म की जो है ना वो एयर कंडीशन बसें और एयर कंडीशन ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं, ये एक फैशन चल गया है। और इंसान सोचता, आज एक साकिब शिरानी साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा जनाब कि हम ये एलीट के किन चक्करों में रह रहे हैं, हम अपनी औकात में क्यों नहीं रहते। कि उन्होंने एक बड़ा खौफनाक फिगर दिया है कि अब इस वक्त जो हम कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं, 35 अरब डॉलर के कर्जे जो है ना पिछले ये चंद सालों में लिए गए हैं, 3-4 सालों में 35 अरब डॉलर, बहुत ज़्यादा कर्जा है। और उन्होंने कहा जी उसका एक बहुत बड़ा चंक 9 अरब डॉलर जो है ना वो सिर्फ ये जो पूरी गाड़ी इंपोर्ट जो इंपोर्टेड गाड़ियों पे, एसयूवीज पे, प्राडो शराडो, ये जो बड़ी बड़ी, और उसके ऊपर जो इन गाड़ियों पे एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल होता है, 9 अरब डॉलर तो सिर्फ इस पे गया। ये तो बहस हो रही ना कि इंपोर्ट्स की वजह से क्राइसिस आ गया। और उन्होंने कहा जी 13 अरब डॉलर ये याद रहे कि IMF से हम सिर्फ 6 बिलियन का पैकेज कर रहे हैं, जो इतनी शराइत रखी हुई है। इस वक्त इस साल उन्होंने हमें, अगर वो मान गए तो सिर्फ 1 अरब डॉलर देना है। और यहाँ पे 13 अरब डॉलर वो उनका फिगर था कि नॉन एसेंशियल आइटम्स, वो ज़िंदगी की ज़रूरियात जिनके बगैर गुजारा होता है, जो कि एलीट के मज़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैकडोनल्ड्स आ गए हैं, KFC आ गया है, उन्होंने कहा जी ये इनकी रॉयल्टी जाती है और इनके इंग्रेडिएंट्स बाहर से आते हैं। तो इन चीज़ों के लिए एलीट के जो ये मज़े हैं उसके लिए एक मेजर चंक जो है ये वो जो कल साहब ये कह रहे थे कि जनाब वो इन्होंने सरकारी उसमें कहा गया कि जी ऑयल की प्राइसेस की वजह से बढ़ा है, ऑयल की भी नालायकियों की वजह से बढ़ गया है। और ये जो अपने वज़ीर आज़म आए थे शौकत अजीज़ साहब, अल्लाह भला करे उनका, कि वो जो सत्यानाश कर गए हैं कि कर्ज़ों के ऊपर, आसान कर्ज़ों के ऊपर गाड़ियाँ जो कर गए हैं बगैर से सोचे उसके से हमारी एक फ्यूल इंपोर्ट फ्यूल बढ़ गया, बाहर से पेट्रोल आना है, सड़कें तबाह हो गई, ये स्मॉग हर शहर में तबाह हो गया, लोग कर्ज़ों में जगह में हैं, बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, गड्डी कर्जे थे जान ले ली जाए और वो चलाया जाए। चीन ने, याद रहे लास्टली मैं बात कर दूं, उन्होंने, मैं याद है अर्ली लेट 80s में 90s में जाने का हुआ, साइकिलें उन्होंने जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं हुआ वो अपने औकात में रहे। उन्होंने बिल्कुल उस वक्त तक जो है ना ये मॉडर्नाइजर के लोगों पे रोक डालना कि हमारे एयरपोर्ट बड़े आला है, ये हमारे एक और दोस्त इकोनॉमिस्ट उन्होंने भी आज बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा जो आम आदमी इस्तेमाल करता है बस टर्मिनल का या रेलवे स्टेशन का हाल देख ले, वो बिल्कुल वहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, नकारा बेकार को है। एयरपोर्ट हमारे बड़े फैंसी है क्योंकि वो हमने शो शा के लिए रखना है। तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं, अपनी औकात में रहें। जिस तरह के गरीब ममालिक हम हैं, जिस तरह के हमारे के फिगर्स हैं, जिस तरह की हमारी आमदनी है, तो वो रखें, प्रायोरिटीज़ ठीक कर लें, तो आज भी ये मसला हल हो सकता है। ठीक है क्लास साहब, इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा, लेकिन जो सेनेट दाखिला कमेटी और कराची में जो क्राइम्स की सिचुएशन है उसके ऊपर अगर बात करें और जो इंकशाफात हुए इस कमेटी के इजलास में मजीद भी, उसके ऊपर भी बताइए। आमिर साहब ने वो पॉइंट पहले वो चोरी कर लिया, मेरा जो जहन में था, मैंने बोलना था जिस पे, सो मेरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कि इन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब कहते होते कि बाप का पैसा है। जो बात इन्होंने बड़ी अहम बात की कि आपको जेब से जाके ग्रीन आपने सर्विस शुरू कर दी है, आपका काम है, आपको इसके पैसे मिलते हैं, आपको यहाँ पे अयाशा मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है, घर मिलते हैं, हेलीकॉप्टर मिलते हैं, आपको फ्री राइड मिलती है, फ्री लंचेस मिलते हैं, फ्री खाने मिलते हैं, हमारे ऊपर हुक्मरानी का हक मिलते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, आपको पैसे देते हैं। कोई आपने अपने ये इमरान खान साहब ने जेब से लगा के वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कराया, या ये नवाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक फैक्ट्री से उनको चेक भेजा था कि भेज रहा हूँ, मेरी इस जेब से बनवा दें। आप जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं वहाँ पे, एक धक्के दे रहे हैं, तो लाठी चार्ज, तो वहाँ पे लोग आ गए, हम इफ्तिताह कर लेंगे। पहले जो आपने इतने इफ्तिताह किए थे, आपने करा नवाज शरीफ साहब ने कहा, शहबाज ने कहा, अल्टीमेटली क्या हुआ? यू एंडेड इन जेल। आप उस क्रेडिट लेने गए थे ना, बल्कि आमिर साहब मुझे याद है 92 में बड़ा अच्छा कहते होते थे कि वहाँ पे वो जो आया था, वो जो बनाते थे, वो क्या कहते हैं वहाँ पे, एक अच्छा एक उसके लगाते नहीं, तख्तियाँ लगाते थे मिट्टी के उस पे, जिसपे भैंसें जाके बाद में अपनी खारिश, संगे मील जो होता है, माइलस्टोन के, फिर भैंसें जाती हैं और जाके माइलस्टोन के ऊपर जो है ना वो भैंसों को जब खारिश करनी होती है ना इसमें वो उससे ज्यादा, वो खैर एक क्लासिक पीस था। वो भाई मेरे क्या हो गए,
भाई इनको करने दें ऐसे इकबाल साहब को जनाब, जो उन्होंने बम तोपें चलानी है चलाने दें। आप भी जाइएगा 10 को आप चला लीजिए, जो तोता तोप चलाएगा आप दोनों चला लें जनाब। मतलब ये एक अजीब सा कल्चर है कि आपने कुछ जेब से दिए, लोगों का पैसा है, कराची के लोगों का पैसा है, ज्यादती उनके साथ हो रही है। आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट करके देते हैं, आपने सबसे ज्यादा क्राइम क्रिमिनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सीरियसनेस देखें वैसे ईमान से। हमारे इमरान मकराना अगेन दीज डेज इज ब्रिंगिंग वेरी गुड स्टोरीज, वो बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं पूरे, ये सारी आप स्लाइड्स वगैरह वो देखने के, इमरान जो आज वहाँ से लेके आए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी आना, इस पे इंटीरियर से सीरियसनेस देखें। शेख रशीद साहब गए ही नहीं है इजलास में। अब कराची इतना बड़ा, जब मतलब उनका दौर था वो नवाज शरीफ साहब का या पीपल्स पार्टी उनको दीगर का, उनको रगड़ना होता तो शेख रशीद संभाला नहीं जाता था कौमी असम्बली में। ऐसी तकरीरें, ऐसी चीजें, और शौक भी बड़े थे, बचपन से शौक था कि मैंने किसी दिन मैंने वजीर दाखिला बनना है, बन गए जनाब। आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। अब जब बन गए हैं तो जनाब फिर उसमें कमेटीज में नहीं जाते। अब जाए ना पब्लिक को जवाब देना, सेनेटर्स है ना बैठे हुए हैं ना, तो जाए जवाब दें उनको वहां पर जो ब्रीफिंग हो रही है। ये कल उसकी सेनेट के फाइनेंस कमेटी की थी, इनकी सीरियसनेस देखें, मैं सीरियसनेस पे आ रहा हूँ। ये जो बदलने आए थे मुल्क को, कल इजलास था, शौकत तरीन नहीं आया जिसकी हम बात करें, जिसमें कल 3-4 घंटे मैं गुजार के आया हूँ, जिसमें बहुत खौफनाक इंकशाफ हुए, बड़ा डिप्रेस होकर मैं वापस आया हूँ। वहाँ पे आपका इंटीरियर मिनिस्टर गया ही नहीं है, शौकत तरीन साहब गए ही नहीं है। वहाँ के बाहर में जाए, जो आपने बातें करने सेनेटर्स को आप करते रहो, डैम केयर। आज इंटीरियर मिनिस्टर कराची को जब फिक्र आने वाले हैं सामने, इसके बाद किसी हुक्मरान को नींद नहीं आनी चाहिए थी। शेख रशीद साहब का, अगर मैंने अभी उनके साथ क्लिप शेयर किया है अपने प्रोड्यूसर राना साहब के साथ, अगर उन्होंने वो डाउनलोड कर लिया है। इमरान खान साहब की एक तो वो है ना कि मैं ऐसे बंदे को चपरासी ना रखूं या ऐसा सियासतदान ना बना, वो नहीं। एक और बड़ा क्लासिकल किस्म का मुझे कहीं से इसका टुकड़ा मिला, क्लिप निकला था। अब अगर मुझे नहीं पता राना साहब ने तैयार कर लिया तो हम उसको दिखा सकते हैं, निकाल लिया तो दिखा दें, मजे का क्लिप है। अभी नहीं, अच्छा चलें वो उसको कर लेते, अभी हम उसको किसी वक्त दिखाते हैं कि इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब की कैसे ट्रू उन्हें सुनहरे अल्फाज में तारीफ की थी, और शेख साहब उस पर पूरे उतर रहे हैं। और दाद दें दोनों को, दोनों को दाद देनी चाहिए कि आजकल एक दूसरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठापे देते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं वो ताज को ठापे दी जाती हैं, एक दूसरे को चढ़ाई रखेंगे ओ आसमानों पे। वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं शेख रशीद से कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा, वो कहते हैं वाह जनाब अल्लाह अकबर इमरान खान साहब, मतलब उसके बाद तो दुनिया ही खत्म है ना, ही वाज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ये जरा गुफ्तगू सुनानी है मैंने आपको सारी। नो कमिंग टू द पॉइंट, आमिर साहब आज जरा सुने, मतलब दुख हुआ है जिस पे उन्होंने कमेटी मेंबर्स ने वो कराची के स्ट्रीट क्राइम देख लें। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब ने बात अच्छी की है, उन्होंने कहा वजीर दाखिला शेख रशीद के पाँव पर मेहंदी लगा रखी है कि वो नहीं आ रहे। आप पॉलिटिकल आदमी, आप तो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, पार्लियामेंट आप कमेटीज को स्ट्रेंथन करें, आप सेनेटर्स की बात सुने, लोग आए बैठे ताकि सीरियसनेस का तो आपको अंदाजा हो। सर उस पर यह पता चला सर आमिर साहब, कराची में 11 माह में 78,000 आपके स्ट्रीट क्राइम हुए हैं। ये पूरी 78,000 11 मतलब ऑलमोस्ट ये अभी एक आध महीना अगर उसमें मिला लें, दिसंबर का होने वाला है, 78 को 80 कर लें, अभी भी हो रहे होंगे वहाँ पे। 80,000 स्ट्रीट क्राइम आपके कराची आपके उसमें सिटी में हो रहे हैं, जो पाकिस्तान को रन करता है, जिसका वो है ये पलंदा। अच्छा मजे की बात ये है इसकी परफॉर्मेंस देखें, एंड ऑफ कोर्स पीपल्स सॉर्ट रेडी है ये। अल्लाह आपका भला करे, आपकी आवाज़ मक्की और मदीना। जरा इमरान खान साहब को सुने, शेख रशीद साहब को किन अल्फाज में कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो बंदा आज इस मुल्क का वजीर दाखिला, ये हम नहीं कह रहे। जरा दिखाएं, जरा कौम को सुनाएं, जरा आवाज़ जरा थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा कर दीजिएगा। जी सुनाते हैं आपको। हमारा एक शेख रशीद है फरजंद रावलपिंडी, वो पहले जहादी बन गया था, जब अमेरिका को जहाद की जरूरत पड़ी थी वो जहादी बन गया था, उसने जहादी कैंप खोला हुआ था, वहां ट्रेनिंग देते थे, तब ये सारे जहादी थे। अब वो बन गया रोशन ख्याल, अब वो सूट पहनता है, सिगार लगा लेता है, अंग्रेजी भी बोलने की कोशिश करता है। वो और बात है कि अंग्रेजी कत्लेआम कर देता है बोलते बोलते, लेकिन अंग्रेजी भी बोल लेता है, रोशन ख्याल हो गया वो। अब मेरी शर्त यह कि कहीं अमेरिका को फिर जहादियों की जरूरत पड़ गई चीन के खिलाफ, ये फिर जहादी बन जाएगा, दाढ़ी रख लेगा। आमिर साहब आप ही कोई तबसरा करें, क्योंकि ये मैंने तो ये जरा सुना आज लेटेस्ट फेज उनका जो आप ये बता रहे हैं ना, तो वो कमेटी में क्यों जाएं, उनका वो मोटरकेट देखने वाली होती है, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इंस्ट्रक्शन है, वो लश पश वो इंडस्ट्री है। पता है कि लाल वैली में जब मेरी जाएं 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे, थाना शाना रोप शोप, ये एक आपको पता है ये इस तरह के लोगों के ये शौक होते हैं
कि लश बश होनी चाहिए, तो उसने क्या कमेटियों में जाके जवाब देने के लिए मिनिस्ट्री ली है ये? अच्छा आगे सुने आमिर साहब। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो गया, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक ले लेते हैं फिर। कराची के साथ हम कम टॉपिक लेते होते हैं, कराची के साथ बड़ी और ये वैसे भी अहम फिगर्स हैं जो लोगों मतलब मैं आपको बताऊंगा जरा कि 12,000 आपके मोबाइल स्नैचिंग हुई आमिर साहब 2013 में, 2020 में 12 से वो 21,000 हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ये आपने रेंजर्स भी की, मिलिट्री ऑपरेशन भी किए, आपने फोर्सेस भी इस्तेमाल करके देख ली। बिल्कुल जी, मोबाइल्स और इसके अलावा गाड़ियां, मोटरसाइकिल, सबके फिगर्स बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप कराची की सूरत हाल की और स्पेशली इन फिगर्स की जल्दी बात से कर रहे आपको वो बता दे तो फिगर बता देता हूँ कि ताकि लोगों को पता चले क्या कुछ होता रहा है। जैसे मैंने कहा, और उसके बाद एक बड़ी हिंदू फैमिली की जैकबाबाद से इंतहाई बोन चिलिंग डिटेल्स पेश की गई कमेटी के आगे कि हिंदू फैमिली के साथ वहाँ पे सिंध की पुलिस ने क्या कुछ हशर किया है। आज बड़ी अहम मीटिंग थी, जैसे मैंने कहा कराची को बड़े अरसे बाद बड़ा सीरियस लिया गया यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन का मैंने आपको बता दिया कि 12,000 मोबाइल फ़ोन कराची में स्ट्रीट क्राइम बता 2013 में उनकी स्नैचिंग बढ़ते गए। 2014 में 18, फिर 2015 में 21,000, अच्छा 2016 में 16,000, 2000 आपके 17 14,000, फिर 15,000, फिर 2019 में पिछले 2 साल में फिर ये क्राइम रेट आपका टॉप पे जा रहा है। और रेंजर वहाँ मौजूद है माशाल्लाह कई सालों से, 20-25 सालों से वो अपने काम पे लगे हुए हैं सारे। वहाँ पे 19,000 ये हुए पिछले साल हुआ है जी 2019 में, और 2020 में जनाब वो 21,000, 19-21, और अब तक 11 महीने गुजरे 22,000। 19, 21, 22 ये पिछले 3 सालों के आपके कराची के फिगर्स हैं। और मोबाइल स्नैचिंग में बता रहा हूँ, कोई कराची का बेचारा खुश नसीब होगा जिससे फोन नहीं छीना गया। तो कोई खानदान है जिसका एक फर्द के फोन न छीना गया ना फोन। अब मुझे समझ नहीं आती, वहाँ रेंजर्स आपने पोस्टिंग की हुई है, आपने वहाँ पे पुलिस रखी हुई है, बिलियंस ऑफ रुपीज के ये हैं। ये आपकी कारकर्दगी एफिशिएंसी जो बता रहा हूँ कि पिछले ये आपके 3 सालों में क्राइम रेट जो है स्ट्रीट के ऊपर गया है। अच्छा यहाँ पे गाड़ी स्नैचिंग जो है जनाब ये 981 थी 2013 में, वो 222 तक आ गई है। चलें कुछ आपको समझ आ रही है वहाँ के सारी की चीज़ें। अच्छा उसके बाद आपके व्हीलर गाड़ियाँ जो हैं वो छीनी गई हैं आपसे, कुछ बड़े जो हैं वो छीनी गई हैं। फिर व्हीलर आपके स्नैच अच्छी खासी थेफ्ट वगैरह के छीने आपके केसेस हैं। टोटल मैं क्राइम बता रहा हूँ स्ट्रीट क्राइम, वो ये बता रहे हैं जनाब कि आपका 2013 में 41,000 था, 2013 में टोटल तमाम मिला के गाड़ियाँ शाड़ियाँ मोबाइल फ़ोन ये वो, और 2021 में वो 73,000। ज़रा फ़र्क देखें कि यहाँ 41,000 से 73,000 हुआ है विद इन ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स। ये क्राइम रेट जो नीचे आना था, फौजी ऑपरेशन हुए, रेंजर्स खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, आपने तो तबाही फेर दिया कराची के लोगों को। मुझे तो ये पढ़ के हम तो अपना काम भूल गए हैं जनाब के। पता नहीं यहाँ इस्लामाबाद में क्राइम रेट आपका अलार्मिंग हो चुका है, यहाँ डाके चोरियां कत्ल हो रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल बड़ी बुरी है, लेकिन कराची की सबसे बड़ी। अब मैं आता हूँ जरा वो फैमिली की तरफ, इंडिविजुअल केस है लेकिन इससे आपको अंदाजा होता है हमारी पुलिस बाज़ दफ़ा कितना भयानक और कितना खौफनाक रोल अदा करती है। और जब इनको फेंटे पड़ना शुरू होती है ना तो लोग इसलिए भी शामिल हो जाते हैं जलसे जुलूसों में, वो ये चीज़ें सुन रहे होते हैं, उनके जहनों में आ रहा होता है कि पुलिस कैसे मजलूमों के साथ जुल्म करती है। एक कलेक्टिव साइकी है जिससे लोग इन पे अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो पिछले दिनों हमने लबैक का देखा जिसकी सबसे कंडमनेशन हम ही करते रहे। वो ये बताते हैं जनाब कि आपकी हिंदू कम्युनिटी जो है सिंध में, ये आप सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू साहब हैं जो उन्होंने वहाँ मौजूद बताया। और मज़े की बात है, एक और चीज़ मैं भूल गया कि वहाँ कमेटी में IG सिंध भी नहीं आया, इंटीरियर मिनिस्टर भी नहीं किया, IG सिंध भी नहीं आया। ये सीरियसनेस बता रहा हूँ, कराची डिस्कस हो रहा है। मुल्क का वजीर दाखिला जिसकी आपने अभी तारीफ सुन ली इमरान खान साहब से, वो नहीं जाता, आपका कराची पे मीटिंग हो रही है। और जो IG है अकॉर्डिंग टू दीज जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, IG साहब भी तशरीफ नहीं लाते कि जनाब के उन्होंने कहा जी कोई अदालत में केस है वो वहाँ पे गए हुए, चलें जी अदालतें भुगताएं आप। हिंदू कम्युनिटी का आमिर साहब सुने, उन्होंने कहा सादकाबाद में 9 अफराद को, आपको याद होगा जो एक आई थी वीडियो आई थी, 9 अफराद को पेट्रोल पंप पे कत्ल किया, उसका कुछ पता नहीं है। सखड़ा और लाड़काना में वो कहते हैं अंधेर नगरी मची हुई है, ये सैफुल्लाह आबड़ू साहब ने कहा है। और जो भयानक किस्म की दर्दनाक कहानियां वहां से आती हैं, चेयरमैन दाखिला कमेटी हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, इन्होंने चीज़ें वहाँ बताती हैं, वो ये कहते हैं कि जैकबाबाद में एक हिंदू थे वहाँ पे लाल चंद, उन्होंने आज कमेटी को खुद एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ क्या टार्चर किया गया, मेरी फैमिली के साथ क्या किया गया है।
ये ज़रा सुनते हैं सर, ये जो हमारे दोस्त ये बाज़ दफ़ा वो करते हैं, शिकायतें करते हैं कि हम शायद बहुत बेहतर हो गए। उन्होंने कहा, जनाब लाल चांद ने कहा कि हम बाप बेटों को इन्होंने उठाया, पुलिस ने थाने ले गए, हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमें मारा और हमारी उन्होंने वहाँ पे बरहना करके, नेकेड करके उन्होंने कहा हमारी तस्वीरें बनाई गई बाप बेटे की। ये पुलिस के कारनामे ज़रा सुने जो आज वहाँ पे उन्होंने कमेटी में बताएं। और कहते हैं जब हमारी बीवी को पता चला कि जनाब कि हमें आगे पुलिस वगैरह अगवा करके उठा कर ले गई तो कोमे में चली गई और माँ मर गई। जरा जुल्म देखें कितने फैसलाबाद वगैरह के तस्वीरें या वीडियोस आ जाती हैं, ये खबर भी नहीं आती, खबर भी नहीं आती। यहाँ सिंध में इतना टाइट उन्होंने ग्रिप और उन्होंने जुल्म का रखा हुआ है। इस पे उन्होंने अरकान कमेटी ने लाल चांद बेचारे के साथ हमदर्दी का इजहार तो किया, तो उस पर सेनेटर समीना जहरी ने कहा ये पुलिस अफसर को किसने अख्तियार दिया कि किसी को उठाकर ले जाए, टॉर्चर करे और उसके बाद वो तस्वीरें वहाँ पे बनाए। तो और भी बड़ी उन्होंने चीज़ें वहाँ पे बताई हैं कि कुर्बान अली चांडिया जो हैं उन्होंने उनके साथ ज्यादती की कि सारी वो जो हैं। सो ये वो सिंध की आपकी हालत है। क्राइम आपके पास एक साइड पे वो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब सिर्फ सिंध में आप तक आमिर साहब तकरीबन 1600 लोग अब तक कत्ल हो चुके हैं सर, आपके एक साल में जो भी साल आपका चल रहा है। भत्ताखोरी, अगवा बरतवान, खवातीन का कत्ल, 13 लड़कियों का कत्ल। सिंध में 5500 यहाँ डकैती और चोरी की वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं जनाब। अच्छा, पेट्रोल पंप्स पे डकैती कोई आप 41 वहाँ पे लूटे गए। हाईवे पे रॉबरीज हुई हैं, 50 से ज़्यादा हुई हैं सर। 9 वर्षों में शहरी 4,57,000 मोबाइल, गाड़ियां और मोटरसाइकिलों से मरहूम। जनाब ये कराची, ये वाइल्ड वेस्ट नहीं लगता आपको? मैं क्विकली ये बता दूं कि मैं नजम सेठी साहब की ट्वीट एक देख रहा था। उन्होंने कहा जी जुगनू मोहसिन साहबा जो हमारी एक्स कलीग भी पहले जर्नलिस्ट होती थी, अब बहुत बड़ी वो लीडर बन चुकी हैं, MP हैं पंजाब की। तो वो होके आई हैं सिंध के दौरे पे और उन्होंने आके इतला दी है कि वहाँ पे हल्की डोरी है। इतना पुरफजा मुकाम हो गया है कि पीपल्स पार्टी अगली दफ़ा भी लाजमी जो है इलेक्शन जीत रही है। और मैं ये सोच रहा था कि वो इन्होंने इस्तलाह निकाली थी, नजम सेठी और हमारी जुगनू दोस्त हैं, कुलीग हैं, कि इम द डिम जो है ना, इम द डिम को इन्होंने जो वो फिर जब MPA बनी तो इस उम्मीद में कि इन द डिम हमें कहीं एडजस्ट कर लेंगे, इन्होंने वोट दिया PTI को। अंग्रेजी में रहने दे, पैमरा वाले वो जाएंगे तो अच्छा ना ही समझ आए। अच्छा, मुझे वाकई समझ में मैं नहीं समझाना चाहता, मेरी है नहीं, जिन्होंने कहा है वो समझाए। वो इन द डिम को उन्होंने जो है ना वो वोट दिया पंजाब के अंदर। इस उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद कहीं ना एडजस्ट किए। उन्होंने इन द डिम का गुस्सा बड़ा ज्यादा, उन्होंने उनको कोई घास घूस नहीं डाली। तो हमारे ख्याल था कि इसके बाद जुगनू बीबी आपको पता है बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह, लिखती भी बड़ा अच्छा है, बोलती भी बड़ा अच्छा है, और जो है ना उनकी मैं कह रहा हूँ उनकी जो है फूल जड़ते हैं। हमारा ख्याल था कुरान की तकरीरें होंगी और बताएगी हमारी कि जर्नलिस्ट जिसना शहरी रहमान ने आगे एक अच्छा खासा संभाला हुआ है, तो ये एक और हमने जर्नलिस्ट भेजी है, ये बताएगी 4 साल में कोई 3 साल में आवाज़ ही नहीं आई है। आवाज़ उनको अब नज़र आनी शुरू हुई है। उन्होंने कहा इधर नहीं दाल गल रही और नून लीग के हालात ठीक नहीं है, पीपल्स पार्टी इज़ दी बेस्ट बैट। तो वो एक दौरा करके आ गई अपनी SUV बड़ी सारी गाड़ी के ऊपर और उनका जो वो देख के आ गई। उन्होंने कहा सिंध के हालात बड़े ठीक हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये फिगर्स उनको भी भेजूंगे, ज़रा इधर भी नज़र डाल लें थोड़ा। नहीं, बड़ी खौफनाक मेरा ख्याल सिचुएशन है सिंध की, और मुझे दुख हो रहा है कि IGP नहीं है, और उससे ज़्यादा दुख यह है कि शेख रशीद भी नहीं है, जिनको कराची का दुख खाया जा रहा है। और कराची के लोगों ने कितनी सीटें दी हैं सर इनको? 9 दी हैं, 11 हैं, मैं अगर गलत क्यों, मुझे पूरे फिगर का नहीं पता, ज्यादा है, 12-14 है। हाँ ज्यादा है, 10 से ज्यादा है वाडा की उनकी। तो जिस कराची ने इनको इतना कुछ दिया है, उस पार्टी के वजीर दाखिला जो है, पार्टी हुकूमत कह लें, उसके पास ना टाइम नहीं है। वो सुगार पीने का टाइम भी है, दाढ़ी भी रख लेंगे बकौल आमिर उनके इमरान खान साहब के, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। वैसे चाइना अमेरिका की जो टागा वार शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, अमेरिका को बहुत जल्द वो शेख रशीद साहब अगले हालात में मुझे जो नजर आ रहे हैं ना, शायद टेंट करानी पड़ जाए इनको, जो है ना वो यकीन करे चेहरा छुपा के गुजरने वाली वो हालात है कि इस वक्त वो सुना लाल हवेली बेच रहे हैं। उन्होंने कहा इसको स्कूल बना देंगे कि वो अब वहां जाते हैं डरते मारे। मेरे सर पे तो पैसे बाल नहीं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो आपने उनका इमेजिनेशन पेश किया है ना, उसके बाद मैंने एक लम्हे के लिए उनका सोचा है। अभी फिर आसान नहीं है कि सड़कों पे खुले आम जाके वो जो पहले जाके काले खान की निहारी खाते थे ना, अब वो छोड़ दिया जाने। अच्छा ठीक है, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे सहाफ़ी और ब्लॉगर की गुमशुदगी के हवाले से और किस तरीके से ये मामला प्रोसीड हुआ है, वज़ीर आज़म को क्यों नहीं पता था इस मामले के बारे में, और फिर अब पता चलने के बाद क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, अब हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लास साहब। बात करेंगे सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू, इनकी लापता है, गुमशुदा है और आज वज़ीर आज़म को अपेरेंटली पता चला है इस बारे में। अब इसके बाद क्या होगा? उनकी वालदा के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। बड़ी एक अहम स्टोरी है और मुझे बड़ा एक तरह का सदमा हुआ है। हमारे माशाल्लाह सादिक और अमीन हमारा वज़ीर आज़म है, आप तो अदालत सर्टिफाइड देख ले, रियासत मदीना के वो वारिस हैं। इस तरह की जो आज चीज़ें सामने हैं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मस्ट भी, क्या कहना, आमिर साहब ने कल भी कहा था कि लफ्ज़ों के इंतखाब में ज़रा बेहतरी होनी चाहिए। सोच रहा हूँ मैं बैठ के कि क्या कहना चाहिए। वेल इन्फॉर्म्ड नहीं, वेल इन्फॉर्म्ड थे। मैं इसी पे तो स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को आज जो उनकी वालदा ने कहा है, उसकी मुदस्सर नारू की वालदा ने बाहर निकल के कहा है कि खान साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि जी मेरा बेटा अगवा है 2018 से, उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था, कोई उनके नॉलेज में नहीं था। तो उन्होंने अब आर्डर्स किए हैं कि ढूंढें, रिकवर करें। विद ड्यू अपॉलॉजी, दुख हुआ है मुझे ये सुनकर। इमरान खान साहब वॉज टोटली इन्फॉर्म्ड, बल्कि कम्प्रीहेंसिवली इन्फॉर्म्ड, और मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के। अगर वो कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा कि इमरान खान साहब को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, एक एक चीज़ पे दी गई। इस पे खासी देर कैबिनेट का इजलास हुआ, कैबिनेट में वज़ीर बोले, सेक्रेटरी बोले, 1.5 घंटा तकरीबन, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, चलो घंटा लगा लें, इसी मसले पे गुफ्तगू हुई है। मुदस्सर के इशू पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज ब्रीफ्ड, या सेक्रेटरी इंटीरियर से पुरानी बात है ये, मैं भी उसकी देता हूँ डिटेल सर। 30 को, ये नवंबर को मीटिंग हुई है कैबिनेट की, 30 नवंबर में ये एजेंडे पे था, मुदस्सर वाला केस जो एजेंडे पे था। और बाकायदा सेक्रेटरी इंटीरियर यूसुफ नसीम खोखर साहब जो हैं वो समरी लेके गए हैं, उन्होंने ब्रीफ किया है, इनको पूरा बताया है कि इशू क्या है और क्यों है, और उस पर कुछ इन्होंने सर्टेन फैसले किए खान साहब ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसी इशू में दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, खबरें ये चल रही थी कि वो खानदान ने निकल के कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था केस का। उन्होंने कहा ये क्या मसला है, क्या वाकया है। आप सुन लें जरा, प्राइम मिनिस्टर को पता ये कैसे नहीं था। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि किसी मिनिस्टर को ये मुझे गलत साबित करके दें कि जनाब आप गलत कह रहे हो। ऐसे सबूत हैं, अनडिनाइबल मेरे पास एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं कि खान साहब को टोटली कम्प्रीहेंसिवली उनको ब्रीफ किया गया, और आज वो उनके सामने उनकी माँ को और दीगर लोगों को ये कह रहे हैं कब, कैसे, किधर, मुझे तो नहीं पता। हम आपसे ये आगे, और आपने कहा था एक उसमें जलसे में तकरीर करते हुए कि मैं अपनी कौम से कभी गलत बयानी, झूठ नहीं बोलूंगा। आपको याद होगा, बहुत बड़ा इन्होंने किया था सर, दैट वाज द टाइम कि आपको सच बोलना चाहिए। आप कह देते हैं हाँ मुझे पता, वी आर ट्राइंग। एक हफ्ता पहले आपको ब्रीफिंग हो रही है और आप उस पर फैसले कर रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। सुने जरा हुआ क्या। ये मुदस्सर साहब जो है, लाहौर से इनका ताल्लुक था, नई नई इनकी शादी हुई, तो अपनी उसके मिसेज के साथ ये कगान गए अगर हनीमून मनाने के लिए। ये उस पर क्रिटिकल थे, एस्टेब्लिशमेंट पे लिखते थे, हुकूमतों पे लिखते थे, बला बला चीज़ें। वैसे ये एनसीए में पढ़ाते थे, आर्टिस्ट हैं, फिल्में बाद में पढ़ के डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते थे। तो कहा यह जाता है कि कमेंट्स की दफ़ा सख्त कर देते सर, तो वो बहुत सारा एक फैशन भी है हमारे यहाँ इस तरह के कमेंट्स करना। ज़रा खैर, ये कगान गए जनाब, अपनी बीवी के साथ गए, उसके बाद उस पर शादी के, उसके बाद अब जो फर्दर हुआ, उनकी बीवी ने रिपोर्ट किया जी मेरा मियाँ इज मिसिंग। वो कहते हैं जी बाद में इंक्वायरीज हुई, FIR हुई, उसमें DGFIA उसमें इन्वॉल्व हुए, फिर उसमें आपकी सीक्रेट एजेंसी इन्वॉल्व हुई, ISI हुई, MI हुई, फिर आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी इन्वॉल्व हुई, फिर KP के IG वगैरह, बहुत बड़े पैमाने पे इस पर उन्होंने बाकायदा बाद में अप्रोच भी किया था। ये जो मिसिंग पर्सन वाला वो कमीशन है, वहाँ भी गए, और फिर इन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट में भी, इन्होंने वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब अतर मनीला साहब हैं, उनकी अदालत में जाकर इन्होंने पिटीशन की, जहाँ पे उसके बाद इस पर 16 मीटिंग्स हुई हैं। GAT बनी, GAT ने 16 मीटिंग्स की। उनकी फाइंडिंग उन्होंने जो शेयर की, उनका ये कहना था कि ये वहाँ पर गए हैं, अपनी बेगम साहब को कहा मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, यहाँ पे दरिया के किनारे बैठे हुए थे, ये वॉक करने गए हैं, वापस नहीं है। उस कमेटी का ये कहना था कि क्वाइट पॉसिबल है, जो 16 जिन्होंने मीटिंग की, कि स्लिप होकर उसमें गिर ना गए हूँ, दरिया में ना गिर गए हूँ, क्योंकि वो कहते हैं रीज़न कोई नहीं था कि इतनी दूर जाके कगान में आप पीछे लगे रहे हैं, और उनकी बीवी को पता भी नहीं चला, कोई उठाने आए होंगे, कोई शोर शराबा, बंदा रजिस्ट करता है ना थोड़ा सा, कितनी दूर गए होंगे। सो उनको कोई पता नहीं था, और फिर FIR खैर वगैरह दर्ज हो गई। अब मैं शार्ट करता हूँ इसको, कहानी को। वो ये कहते हैं, इन अतर मनीला साहब ने इसको टेकअप किया। उन्होंने कहा ये क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने यहाँ एजेंसी वगैरह साहब से रिपोर्टें वगैरह मंगाई। उन्होंने 25 या 22 उस नवंबर को उन्होंने हियरिंग की। इन्हीं की, अच्छा, उसकी बेचारी की जो बीवी है, उसकी पिछले साल डेथ हो गई। और जब ये मुदस्सर नारो यहाँ मिसिंग किया था, उस वक्त इसकी वाइफ जो है ना, शी वॉज कैरिंग ए चाइल्ड। अब ये पैदा नहीं हुआ था बच्चा, जो अभी है 3 साल का है, जो आज वज़ीर आज़म के साथ भी मौजूद था, अगर आपको क्लिप में नजर आ रहा होगा। ये उस वक्त नहीं था, ये बाद में बेटा पैदा हुआ है। खैर, वो उन्होंने कहा कि जनाब इस मसले को, ये 10 पेजेस का हमारे पास वो बाकायदा वो भी है, आर्डर भी है जो कोर्ट ने वहाँ पे जारी किया, और बड़ा सख्त आर्डर है ये।
जो अतर मनीला साहब ने ऑर्डर जारी किया, पढ़ने वाला है। उन्होंने कहा जनाब कि बक स्टॉप एट प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे लोग मिसिंग हो रहे हैं, पता ही नहीं है कोई उसका कहाँ गया। उन्होंने उसमें ऑर्डर जारी किया, सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा जनाब कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पिटीशन को इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट के सामने रखा जाए और हमारा ऑर्डर उनको प्रोड्यूस किया जाए, और वजीर आजम को कहा जाए कि वो भी इस फैमिली से मिले और अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी मिलवाएं। ये बकायदा ऑर्डर लिखा है चीफ जस्टिस साहब ने। ये जब 30 नवंबर को पेश हुआ, जिसका मैंने हवाला दिया, इसमें ब्रीफ किया इन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर ने कि सर आपको ये ऑर्डर हैं अदालत के आपके सामने पेश किए गए। इस पे कुछ वजीर जो है ना वो भड़क गए। अच्छा। उन्होंने भड़काया खान साहब को। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी तरफ से कोई इमेजिनेशन नहीं शेयर कर रहा। उन्होंने कहा सारी अदालतें कौन होती हैं, हमारा क्या काम है? आप ये कैबिनेट को हिदायत देंगे, इंस्ट्रक्शन करेंगे, ये एजेंडा सेट करेंगे हमारा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस काम के लिए तो नहीं बैठा हुआ कि वो आके मिसिंग पर्सन के लोगों से, ये वो खान साहब हैं जो मिसिंग पर्सन पे लेक्चर देते होते थे, बड़े बड़े भाषण। तो मुझे भूल के क्लिप और भी था मेरे पास, अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, बाद में दिखा देंगे कि ये उस वक्त क्या कहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी इस आइडिया से नहीं उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा आप ये हर दफ़ा हमें बुला लेते हैं, इनको चाहिए अगर किसी को बुलाना भी है, ऑर्डर करने भी हैं, तो ये उनको एजेंसीज को करें, लॉ इन्फोर्समेंट को करें, हमें आइंदा कोई हिदायत इस तरह की ना भेजें। बल्कि लॉ मिनिस्ट्री और अटॉर्नी जनरल को कहा गया, डिप्टी वगैरह, कि आप अदालत में जाकर रिव्यू करें इस फैसले के खिलाफ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिलना चाहिए मुदस्सर नारू की फैमिली से या वालदैन से। अब उसके वालदैन वो फॉलो कर रहे हैं। सो फैसला ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो नहीं मिलेंगे। और उन्होंने फिर उसके बाद शेरी मजारी जो हैं उन्होंने कहा जी मुझे अदालत ने बुलाया हुआ, चीफ जस्टिस ने उनको भी बुला लिया था, आप जो ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं आप क्या कर रही हैं। तो शेरी मजारी जो हैं ये भी वहाँ पे जाके इन्होंने एश्योरेंस करवाई उनको कि इनसे हम मुलाकात करवाएंगे। मीनवेल मेरी बात हुई फवाद चौधरी साहब से इस मामले पे, ये सारी उन्होंने कंफर्म की कि यस कैबिनेट में ये बात हुई है और कैबिनेट का फैसला है कि ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी उनसे नहीं मिलना चाहिए। ये बकायदा उन्होंने मुझे कंफर्म किया उन्होंने। अच्छा। कि नहीं मिलना चाहिए जनाब कि ये मामला और लेवल के हैं, आप हर मामला उठा के कैबिनेट पे ले आते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज्ड कि मैंने नहीं मिलना। अच्छा, ये फैसला हुआ है। बुलाया है वो प्राइम मिनिस्टर जो कि कंपैशन की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बाकी तो छोड़े इंसानी पहलू है। 4 साल का एक बच्चा हो गया, उसके माँ बाप जो हैं वो माँ मर गई है और बाप के बड़े मुश्तबा हालात में हुआ है, और पाकिस्तान का एक अगवा और इस तरह के गुमशुदा लोगों का एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इतनी जल्दी से मानने को दिल नहीं करता। अब इसमें मजे की चीज उन्होंने बुलाया है उनको अपने ऑफिस, इसीलिए बुलाया ना कि 13 को पेशी है। अब इनकार कर बैठे हैं कि हम तो नहीं मिलेंगे। कहा अदालत को बता दें जाके कि मैं तो नहीं मिलता। ये फैसला किया है इन्होंने, कैबिनेट ने फैसला किया सारा, इट्स ऑन रिकॉर्ड, फैसला हुआ है कि हम नहीं मिलेंगे उनसे, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। इस पे फिर जनाब अब उस पे कल ये खबर है जो मैंने ऑलरेडी कहीं उस पे की, अपने उस पे 20 लाख पे की, ये परसों कि मैं क्या जरूर ये तो आप पे वो लगने वाली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है आप पे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बड़ा सख्त फैसला लिखा है। अचानक उनको याद आ गया, हो ये तो हमें नोटिस आ सकता है, चीजें हो सकती। आज उन्होंने उनको मुलाकात के लिए बुला लिया। अभी भी ये ऑर्डर पूरा नहीं इन्होंने कंप्लीट किया। ऑर्डर क्या था कि पूरी कैबिनेट मिलेगी आपकी और प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। इन्होंने शेरी मजारी को बिठा के पूरा फोटो सेशन करा के अदालत को मुतमिन कर दिया, वो कर दिया, चले हो गया। आपने ये कैसे उनके वालदैन को कहा है, उन बेचारे को जो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं 3-4 साल से, कि मुझे पता ही नहीं है। वो 30 नवंबर को आपने डिबेट की है, आपको सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर ने आपको ब्रीफ किया है, 1 घंटा उस पर बहस हुई है, वजीरों ने उस पर आके कहा है कि आपको नहीं मिलना चाहिए। आपने अपने अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्ट्री को हिदायत पास की है कि अदालत को जाके बताएं प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा, बल्कि इनको कहा गया अब रिव्यू डालें। आज उन बेचारे वालदैन को आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, ला इल्म निकलें यार, फॉर गॉड सेक। मतलब आप, और फिर हमें मिसालें देते हैं वेस्ट की, बिल क्लिंटन का ट्रायल हो गया था झूठ बोलने पे, झूठ पे कि आपने किया, पूरे उन्होंने अमेरिकन सदर का कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बता रहा है उसकी फैमिली को कि जनाब के मुझे पता ही नहीं है। अच्छा है अगवा हो गया, जो आपने स्टोरी का रुख दिखाया वो तो यकीनन इस तरह का है कि चैलेंज करें, मैं बिल्कुल हुकूमत कहे मैं गलत कह रहा हूं, मैं सबूत पेश करूंगा इनके सामने कि कैबिनेट में क्या कुछ इन लोगों ने कहा है और क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या फैसले हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहा है, यार मेरे लिए इट वाज शॉकिंग कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। आपको पता है 30 नवंबर को ब्रीफ किया गया आपको, सारी पूरी समरी, पूरे डिटेल्स, पूरी मीटिंग्स, एक एक बात आपको बताई गई। आप इनकार किया कि हाँ जी मैं नहीं मिलूंगा, आपने फैसले में उसमें चीजें लिखवाई हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कोशिश हमने की कि जितने ज्यादा टॉपिक्स हम कवर कर सकें, लेकिन कुछ अभी भी रह गए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।